हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये 3 नंबर हमको दिए हैं, तो चलिए एक एक करके करते हैं इनको। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इसका एलसीएम और एचसीएम दोनों निकालना है। तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम 26 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो 26 के निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर इसके। ओके, तो ये 2 से चलेगा 13 हो जाएगा ये। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, ये 2 इंटू 13 हो गया। 91 के भी प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। 91 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया, सबसे पहले तो ये चलेगा हमारा 7 से। ओके, तो 7 से क्या होता है इसका 7 एकम 7, 7 3 21, 7 इंटू 13 हो जाएगा ये। ओके, तो 91 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 13। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दिस इज इक्वल टू जो इसके जितने भी प्राइम फैक्टर आते हैं ना सबको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो कॉमन वाला रहता है उसको सिर्फ एक बार लेते हैं। ओके, उसके डबल नहीं लेते। जैसे कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऊपर वाले के क्या है 2 इंटू 13 है, नीचे वाले के क्या है 7 इंटू 13 है। ठीक है, अब 13 के दोनों में है इसलिए एक वाला 13 हम नहीं लेंगे। ओके, ये दोनों में 13 है, 2 बार ना, इसमें एक बार है इसमें एक बार है, तो उसके बदले सिर्फ एक ही 13 हमने ऑलरेडी ले लिया। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए किया मैंने। अदरवाइज कैसे लिखते हैं एलसीएम, 2 इंटू 13 इंटू 7। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 दूणे 14, 14 गुणा 13 यहाँ कर लेते हैं। 14 गुणा 13 ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 2 4 3 12 का 2 लग गया, 1 बच गया, 3 एकम 3 और 1 4 क्रॉस, ये हो जाएगा 4 और 1, तो ये हो जाएगा 2 8 और 1। तो ये एलसीएम कितना आ गया आपका 182। तो इसका एलसीएम आया है 182। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 13 और 13 ही है सिर्फ। ओके, तो ये 13 रहेगा ओनली। तो ये हो गया आंसर। ओके, एलसीएम कितना आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया 13। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इन्होंने बोला है वेरीफाई करने के लिए, क्या वेरीफाई करना है इन्होंने ये वेरीफाई करने के लिए बोला है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 26 गुणा 91 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ एलसीएम क्या है 182 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ क्या है 13, दिस विल बी इक्वल टू 26 इंटू 91। देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। ये रफ काम के लिए मैं जगह यूज कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले 182 इंटू 13 देख लेते हैं क्या होता है। 3 दूणे 6, ओके, 8 3 24 का 4, 2 बच गया, 3 कम 3 और 2 5 क्रॉस, यह आ जाएगा 281। ओके, 6 4 और 2 6, 5 8 और 5 13 और ये 2 2366 आ गया ये वाली साइड। ओके, 2366 इज इक्वल टू 26 गुणा 91 भी कर लेते हैं। 26 गुणा 91। ओके, तो ये देखिए 6 कम 6, 1 दूना दूना क्रॉस, 9 6 54 का 4 लगा, 5 बच गया, 9 दूने 18 और 5 कितना होता है 23, मतलब 23। ऐड कर लेते हैं 6 6 3 2, तो ये भी कितना आ गया 2366। तो देखो ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ठीक है, तो ऐसा लिख देंगे हम, हेंस वेरीफाइड। तो अभी सेकंड पार्ट में क्या 510 और 92 है, तो ऐसे ही करेंगे। 510 को क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 92 के भी प्राइम फैक्टर लिखेंगे। ओके, तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ कर लेते हैं। ओके, ये 2 से चलेगा तो ये हो जाएगा 2 दूणे 4, 1 बच गया, 5 दूणे 10 और 5 दूणे 10 255। अब ये 5 से चला लेते हैं इसको, 5 पंजे 25 और उसके बाद 1 पंजा 50। ओके, अब ये कितने से चलेगा, ये 3 से चल पड़ेगा क्योंकि 17 3 51 होता है। ओके, तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या बन गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ओके, 92 के भी कर लेते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर। तो 92 के प्राइम फैक्टर के होंगे 200 चलेगा, ये तो ये हो जाएगा 4 दूणे 8 6 दूणे 12। ओके, ये देखो 4 दूणे 8 1 बजेगा 6 दूणे 12। अब 2 से चलेगा ये, तो ये आ जाएगा 2 दूणे 4 और 3 दूणे 6, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो अब देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ऊपर के सारे फैक्टर लिखे जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे क्या है ऑलरेडी ऊपर एक बार 2 है, तो ये पहला वाला 2 हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद 2 और 23 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। ओके, अब इसको पूरे को कर लेते हैं यहाँ पे। देखो
5 इसको दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूणे 10 हो जाएगा। ओके, और 10 तिये 30, 30 दूणे 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 आएगा, 60 को हम 17 में गुणा कर देते हैं। ओके, 60 को 17 से गुणा कर लेते हैं, फिर 23 बच जाएगा बाद में। तो हम क्या करेंगे, 17 गुणा 60, 6 से गुणा कर देंगे, अब एक्स्ट्रा जीरो लगा देंगे। 7 6 क्या होता है 42, 4 रह गया, और 6 कम 6, 6 और 4 10, और एक जीरो और लग गया, तो ये हो गया 1020। ओके, अब 1020 उसमें 23 भी मल्टीप्लाई करना, तो इसमें मल्टीप्लाइड बाय 23 कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 0 3 दूणे 6, 0 3 क्रॉस, ये 0 हो जाएगा, 2 दूणे 4, फिर 0 फिर 2 आ जाएगा। ओके, ये 0 6 4 3 2, तो ये हो जाएगा हमारा जो एलसीएम है, ये हो जाएगा 23460। ओके, ये एक आंसर आ गया, ये अभी सिर्फ एलसीएम निकला है। और एचसीएफ क्या होता है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इन दोनों में जितने भी कॉमन टर्म्स है वो सारी की सारी लिखनी है। देखो पहला तो ये दो दोनों में कॉमन है, तो ये 2 से मल्टीप्लिकेशन होने वाली है। उसके बाद आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ऊपर कुछ कॉमन नहीं है, नीचे कुछ कॉमन नहीं, तो 2 रहेगा इसका। ओके, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 रहेगा, तो 2 इंटू नथिंग रहेगा, तो ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये भी आंसर है। ओके, एलसीएम आ गया 23460 और एचसीएफ आ गया इसका 2। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ इन्होंने बोला है ना कि अभी क्या करेंगे हम, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दैट शुड बी इक्वल टू 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। ओके, देखो LCM निकल गया हमारा 23460 मल्टीप्लाइड बाय HCF है 2, ये होना चाहिए इसके बराबर। ओके, तो इसको गुणा ही कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ऐसा करते हैं कि 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 2 5 दूणे 10 क्रॉस 0 9 एकम 9 9 पंजे 45। ओके, ये आ जाएगा 02964। ओके, 46920 46920, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो यही डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, देखो 2 से इसको गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 6 दूणे 12 का 2 लगेगा, एक बच जाएगा, 4 दूणे 8 और एक 9 हो जाएगा। ओके, 3 दूणे 6 हो जाएगा और 2 दूणे 4 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 46920। ये किसके बराबर है, 46920 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो हेंस ये वेरीफाई भी हो गया है, तो ऐसा लिख देंगे हम, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 भी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो अभी क्या है, 336 और 54 के भी प्राइम फैक्टर हम निकाल लेते हैं सेकंड, ये थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो 336 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे और 54 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, निकाल लेते हैं। ओके, 336 के प्राइम फैक्टर 2 से सबसे पहले चलेगा, ये 1 दूना दूना। ओके, 13 बच गया, 6 दूने 12, 1 बच गया, 8 दूने 16। अभी 2 से चलाते हैं इसको, 8 दूने 16, 4 दूने 8, फिर 2 से चलेगा 4 दूने 8, 2 दूने 4, फिर 2 से चलेगा ये 2 दूने 4 और 1 दूना दूना, अभी 21 आ गया, ये 3 से चल पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 3 21। तो इसका क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद क्या है 3 और 7 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया। ओके, 54 के प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या है, इसको भी 2 से चलाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूणे 4, 7 दूणे 14, 3 से चलेगा ये 9 3 27, 3 से चलेगा 3 से चलेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो देखो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको छोड़ना होता है हमने, तो पहले ऊपर वाले सारे लिख देंगे हम। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाले फैक्टर लेंगे ना, तो ये 2 जो है ना उसके बदले हम 1 2 ले चुके थे, वो छोड़ना पड़ेगा। ये 3 है, इसके बदले हम 1 3 ले चुके हैं, ये भी छोड़ना पड़ेगा, तो ये लास्ट के 2 3 हमें लेने पड़ेंगे। ओके, अब इसको ना सिंप्लीफाई कर ले, देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 दूणे 16, 16 3 48, 48 गुणा 3 कितना हो जाएगा 48 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 8 3 24, और 24 का 2 बच गया, 4 3 12 और 2 14, ये 144 हो जाएगा। ओके, अब उसके अलावा बच गया ये आपका 4 और 21। ओके, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 21 कर देते हैं। ओके, तो ये जो भी रहेगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 441 क्रॉस, ये हो जाएगा 8 8 और 2, ये हो जाएगा 4 8 और 4 12। ओके, एक बच गया, तो ये 8 और 2 10। ओके, एक बच गया 3, तो 3024 आ गया हमारा एलसीएम। ओके, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें क्या करना होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर है वो सारे के सारे लिख लेने होते हैं। देखो 1 2 1 2 है,
तो ये 2 आ गया दोनों में से। उसके अलावा क्या कॉमन है, ये 3 और ये 3 है। ओके, इसके अलावा देखो ये ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि 7 नीचे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यही रह गया, जो भी रह गया, तो 6 आ जाएगा। तो HCF कितना आ गया, 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, LCM इज इक्वल टू 3024, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 आ गया। अब ये वेरीफाई भी करना है कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इट हैज़ टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। ठीक है, तो LCM कितना है, 3024 ओके मल्टीप्लाइड बाय 6, इट शुड बी इक्वल टू 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। तो इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे रफ के लिए जगह है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले 3024 इंटू 6 करते हैं, 3024 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लेते हैं। देखो 6 चौके 24 का 4 लगा, 2 बच गया, 6 दूणे 12 और 2 14 लग गया, और 6 तिये 18। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 18144, ये वाली साइड, तो ये हो जाएगी 18144। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 336 मल्टीप्लाइड बाय 54, 6 चौके 24 का 4, 2 बच गया, 4 तिये 12 और 2 14, अभी 1 बच गया, और 4 तिये 12 और 1 13 क्रॉस। अब 6 पंजे 30 का 0 लगा, 3 बच गया, 5 तिये 15 और 3 18, 1 बच गया, 5 तिये 15 और 1 16 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 और 3 11, 1 बच गया, तो 2 और 6 8 और 1, तो ये 18144, तो ये 18144 भी हो गया। ठीक है, तो ये भी देखो LCM ये प्रोडक्ट जो है प्रूव हो गया कि आपस में बराबर होते हैं, तो इसको हम लिख देंगे कि हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये आ गया आंसर हमारा पार्ट नंबर 3 का, और यही इसका लास्ट पार्ट भी था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।